लिखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन। यार ये बताओ, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, ठीक है, और साथ में रोटेट भी कर रही है, तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? दोनों को वेक्टोरली ऐड करोगे ना। हाँ, एक भागने की वेलोसिटी होगी, उसमें ट्रांसलेशन की वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम। और दूसरी कौन सी होगी? एक वहां पे रोटेशन की वेलोसिटी, वो हर पॉइंट पे क्या होती है, वो अलग अलग होती है, आर ओमेगा, है ना। डायरेक्शन भी अलग होती है और मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ये कोई ये मोबाइल पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी बताओ मुझे, ये मोशन कैसी है, ट्रांसलेटरी है ना, और ये वाली कैसे है, ये रोटेशन हो गया, ठीक है। इसको ऐसे चला देते हैं, ये क्या है, कंबाइंड हो गया ना, ट्रांसलेशन भी हो गया और रोटेशन भी हो गया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है, अगर कोई रिजिड बॉडी है ना, दोनों मोशन कर रही है, कौन सा, ट्रांसलेटरी भी कर रही है और घूम भी रही है, तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये मोबाइल किसी एक एक्सेस पर घूम रहा है? ऐसा फील हो रहा है तुमको? कहाँ पे होगा इसका सेंटर, गैस करो। कहीं यहाँ पे होगा ना इसका सेंटर, नहीं समझे? मैंने मोबाइल को ऐसे घुमा दिया, देखो देखो मैंने मोबाइल को नहीं समझो क्या कह रहा हूँ मैं। देखो भाई, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर मैंने मोबाइल को ऐसे घुमा दिया है ना, तो मोबाइल ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो वैसे मोबाइल की मोशन कैसी है, ट्रांसलेटरी भी है और रोटेशनल भी है। लेकिन अगर मैं इस पे कहीं इसका एक ऐसा पॉइंट मैं फाइंड कर सकता हूँ जिस पॉइंट पर मोबाइल क्या कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है, नहीं समझे, जैसे मोबाइल यहाँ पे था, जैसे समझे, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर मोबाइल यहाँ पहुँच गया, समझे, तो एक पॉइंट हो गया, फिर मोबाइल यहाँ पहुँच गया, फिर एक पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पहुँच गया, एक पॉइंट हो गया, समझ गए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ यार कि अगर कोई बॉडी ना ट्रांसलेट भी कर रही है और साथ में क्या हो रहा है, घूम भी रही है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो उसके प्लेन में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर बॉडी सिर्फ घूम रही होगी। समझने की कोशिश, मैं क्या करूँ, दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और साथ में घूम भी रही है, तो उसके प्लेन में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा जिस पॉइंट पर वो बॉडी क्या कर रही होगी, सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रही होगी। और अगर हमको वो पॉइंट मिल जाए, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसा आसान हो जाएगा बताओ? फिर मैं उसमें ट्रांसलेशन लगाऊंगा ही नहीं, मैं क्या लगाऊंगा बताओ, सिर्फ रोटेशन लगाऊंगा, और उसका सेंटर कहाँ मान लूंगा, वही पे जहाँ पे वो पॉइंट आएगा। तो इससे होगा क्या बताओ, इससे आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। अभी क्या करते हो बताओ आप, देखो बॉडी ट्रांसलेट रोटेट दोनों कर रही, तो पहले आप उसकी वेलोसिटी देखते हो, कौन सी, भागने की, फिर कौन सी देखते हो, फिर रोटेशनल की देखते हो, फिर दोनों के बीच में एंगल देखते हो, है ना। फिर उनको क्या करते हो, वेक्टोरली ऐड करते हो। सेम डायरेक्शन में तो आप v प्लस आर ओमेगा कर देते हो, अपोजिट है तो ये तो क्या है 90 पे, तो ऐसे कर देते हो, ठीक है। तो अगर आपको उस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके बाद बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, घूम रही है, तो आपका काम क्या हो जाएगा, अरे आसान हो जाएगा यार। फिर आप क्या करोगे, सिर्फ आर ओमेगा लगाओगे। तो जैसे अभी ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल ऐसे जा रहा है, अभी मान लो आपको सेंटर नहीं पता था, है ना, आपको मान लो ये सेंटर नहीं पता था, फिर क्या होता बताओ। जैसे ये मोबाइल ऐसे चल रहा है, तो आप क्या देखते भाई कि इसमें कितना ट्रांसलेशन वेलोसिटी और कितना इसमें घूमने की वेलोसिटी, फिर दोनों को क्या करते हैं आप, वेक्टोरली ऐड करते हैं। अगर आपको पॉइंट मिल जाए तो फिर क्या करोगे आप बताओ, इसको सेंटर मान लोगे, और सेंटर का आपको पता चल गया, तो किसी भी बॉडी में जो वेलोसिटी होती है वो आर ओमेगा होती है। क्यों? किसी भी घूमने वाली बॉडी में जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बताइए आप लोग, यार आर ओमेगा होती नहीं होती है। जैसे ये बॉडी यहाँ से मान लो घूम रही हो, कोई मुझसे कहता है इसकी वेलोसिटी निकालो, तो कितनी होगी बताओ। अगर डिस्टेंस मेरी आर डैश है तो वेलोसिटी कितनी आएगी, आर डैश ओमेगा। अगर डिस्टेंस मेरी आर वन है तो वेलोसिटी कितनी आएगी, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका,
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। समझ में आया कि हर भागने वाली और घूमने वाली बॉडी में एक पॉइंट इनको आसपास ऐसा मिल जाएगा जिस पॉइंट पर बॉडी क्या कर रही होगी, सिर्फ और सिर्फ घूम रही होगी। तो उस पॉइंट से जो एक्सिस पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप समझ गए इससे कैसे क्वेश्चन इजी होंगे, तो लिखिए पहले आप। लिखिए बॉडी having translatory and rotational motion can be assumed to be in rotational motion, only rotational motion can be assumed to be only in rotational motion about a point in its plane, about a point in its plane, axis passing through that point, axis passing through that point is called instantaneous axis of rotation. ठीक है, इसको निकालना बहुत इजी होता है, पता है। इधर देखो भाई आप लोग, देखो ये कोई रिजिड बॉडी है, जैसे भाग रही है, ठीक है। इस पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी है, वी है, और इस पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी है, वी भी। 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इस पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। भाई इसका सेंटर कहाँ पे होगा बताओ। अच्छा, जो भी वेलोसिटी होती है वो सेंटर से ज्वाइंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है। क्या बोला मैंने, कि किसी घूमती बॉडी में जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है बताओ, 90 के एंगल पे होती है। किससे, जो उसको लाइन सेंटर से ज्वाइन कर रही है उससे 90 पे होगी। सबको पता है यार, समझे। तो मान लो इसकी वेलोसिटी वी है, ऐसे मुझे पता है, और कोई कहता है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो मैं क्या करूँगा, क्या ड्रॉ करूँगा भाई, समझे। तो कहीं यहाँ पे आएगा सेंटर, मुझे नहीं पता कहाँ पे। एक पॉइंट मुझे और चाहिए, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, वी बी, इसका सेंटर कहाँ पे होगा बताओ। तो जहाँ ये मीट करेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, सेंटर, पूरी बॉडी का सेंटर हो जाएगा। तो कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी बताओ, एटलीस्ट आपको उस बॉडी पे कितने पॉइंट्स बताऊँ, 2 पॉइंट्स बताऊँ, तो आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाता है। आपको सिर्फ क्या करना है, उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसके परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। अब कोई मुझसे कहता है यार इस सी पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, मैं क्या करूँगा बताओ, मैं यार इसको ज्वाइन करूँगा, समझे, और मैं बोलूँगा ये वैल्यू कितनी आएगी, जो भी लेंथ होगी, मान लो ये एल है, तो वैल्यू कितनी आएगी, एल ओमेगा, है ना। तो लिखो आप, टू लोकेट इंस्टेंट, अच्छा एक्सिस ये होगी, दिस विल बी एक्सिस। यहाँ से पूरी बॉडी क्या कर रही होगी, सिर्फ रोटेट कर रही है। और वैसे क्या कर रही बॉडी बताओ, वैसे ये ऐसे भी जा रही हो, साथ में घूम भी रही हो, ट्रांसलेट भी कर रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होगा, सिर्फ रोटेशन, जैसे आपने मोबाइल वाली आपको फिगर बताई थी, समझे। तो लिखिए टू लोकेट instantaneous axis of rotation, to locate instantaneous axis of rotation we need 2 points. फिर ये फिगर बना लो, इसके बाद ये वाली फिगर बनाइए, इसको लिखने के बाद और ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस, और ये ऐसे जाएगी यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है।
आगे बात समझे। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये रॉड है ना, और ये एंड ऐसे, इसकी वेलोसिटी वी है और इसकी वी भी है, और रॉड के ऐसे जा रही है, देखो रॉड ऐसे चल रही है ऐसे, ये वाला एंड कहाँ जा रहा है आगे और ये वाला एंड भी दोनों आगे जा रहे हैं, बट ये ज़्यादा तेज जा रहा है ऐसे। तो गेस करिए कि इसकी स्ट्रेट एक्सिस कहाँ पे होगी। अगर रॉड ऐसे चल रही ना, अगर रॉड ऐसे घूम रही है ऐसे, समझे, मतलब दोनों एंड्स की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जो उसकी स्ट्रेट एक्सिस आएगी वो कहाँ पे होगी, कहीं बीच पे होगी, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। और अगर रॉड ऐसे घूम रही है कैसे, तो दोनों एंड्स की वेलोसिटी क्या है बताओ। फर्स्ट केस ये कि ये वाला एंड कहाँ जा रहा है और ये वाला एंड कहाँ जा रहा है ऐसे, तो बॉडी ऐसे मोशन हो रहा है, तो बताओ एक्सिस कहाँ से पास करेगी इसकी, सेंटर से नहीं, कहीं भी हो सकती है, डिपेंड्स, है ना। लेकिन अगर दोनों एंड आगे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा बताओ, वो बॉडी से बाहर कहीं बाहर आएगा, समझे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो दो केसेस बनते हैं कि अगर आपके दोनों पॉइंट्स आगे जा रहे हैं, कौन कौन, वी ए वी भी दोनों आगे जा रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हो, इस पेन को रख के दोनों आगे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी फील आ जाएगी। देखो आप सेंटर कहाँ लग रहा है आपको, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, देख लो ना यार, ऐसे, समझे। और अगर मैं एक पॉइंट को पीछे घुमा दूँ एक को आगे, तो क्या होगा देखो आप, लग रहा है ना, अगर ये पॉइंट पीछे आ रहा है और ये आगे जाए तो कहाँ पे होगा सेंटर, कहीं बीच में आ जाएगा उसकी। और ऐसे चल रही बॉडी तो कहाँ होगा, बॉडी से बाहर होगा, समझे। तो दो पॉसिबिलिटी है, इसमें कहीं बीच में आएगा और यहाँ कहाँ होगा, कहीं इसका बाहर आएगा, लिख लो आप। दो केस हो गए। पहले केस में क्या हो गया, दोनों एंड्स की वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, लिख लेना, इफ वेलोसिटीज ऑफ टू एंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। और अगर सर सिर्फ वी है वी भी कहीं नहीं, सिर्फ वी है, मतलब वी भी नहीं चल रहा है, वो वही सेंटर हो गया, फिर वी भी नहीं चल रहा, तो फिर रॉड है मान लो, उसका एंड चल ही नहीं रहा और ऐसे घूम रही, तो यही सेंटर हो गया बस। क्या लिखोगे भाई, इफ टू एंड्स हैव वेलोसिटीज इन अपोजिट डायरेक्शन देन स्ट्रेट एक्सिस लाइज बिटवीन द रॉड, समवेयर बिटवीन द रॉड, है ना। अगले मैंने आपको क्या बताया, इफ दे हैव वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन देन बॉडी बाहर आ जाएगा। इसको समझ में आ गया ना, पेन को रख के ऐसे घुमा लो यार, तुमको फील आ जाएगी। अगर ये दोनों एंड्स पीछे आ रहे हैं, सेंटर कहाँ होगा, कहीं देखो ये आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, सेंटर कहीं बीच में होगा ना। और ऐसे चला दो तो सेंटर क्या होगा बताइए, सेंटर कहीं पे बाहर आएगा। बता दो रहा भाई, समझ में आ गई बात, चलो। जो इसका एप्लीकेशन देखो, लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस एंड, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस इन लैडर प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस एंड लैडर प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोला मैंने, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन लैडर प्रॉब्लम। चलो ये एंड जा रहा है यू स्पीड से, है ना, इसकी लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज एल, दिस एंगल इज थीटा, एंगल थीटा हो गया।
ठीक है, अब तुम लोग बताओ, मैंने तुमसे पूछा था इस एंड की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो कैसे निकालते थे आप? एक कॉन्सेप्ट मैंने क्या रखा है कि रॉड में वेलोसिटी अलॉन्ग द लेंथ, ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। अब हमें एक तरीका और पता चल गया, देखो चलो मुझे कौन बच्चा बताएगा कि इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगी। अच्छा एक चीज़ और सुन लो भाई, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है बॉडी चेंज भी होती रहती है, वो एक किसी इंस्टेंट पे होती है, उसके बाद तुरंत क्या करेगी वो, ये ध्यान रखना आप। जो इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है फॉर ए मोमेंट, उससे जाके वहाँ लिख लो जहाँ पे लिखा था आपने, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन keeps changing with time. सर लेकिन यहाँ पे तो चेंज नहीं है, यहाँ पे तो चेंज नहीं है। इन केसेस में चेंज होती है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उसकी पोजीशन क्या करेगी, चेंज कर जाएगी। लेकिन एक जब किसी इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे उसको हम क्या मान लेंगे, उस इंस्टेंट पे आप उसको रेस्ट पे मानोगे कि मूव नहीं कर रही है, समझ गया आप? तो चलो भाई गैस करो, जो मैंने आपको बताया कि आपको अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस चाहिए है ना, तो क्या करोगे बताओ? इस बॉडी में क्या और अच्छा बताओ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है नहीं, क्यों भाई? यार जब ये रॉड नीचे आएगी तो ये रॉड घूमेगी नहीं घूमेगी, बताओ आप लोग? कैसे घूमेगी रॉड? ऐसे घूम जाएगी। उसका सेंटर ऑफ मास यार वो भी चल रहा है, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, फिर सेंटर ऑफ मास का यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है बोलो आप? अरे भाई ट्रांसलेशन भी हो रहा है, और जब ऐसे लैडर गिरेगी तो घूम तो रही, सबको दिख ही रहा है। साथ में क्या सेंटर मास एक जगह पे, तो वो क्या हो रहा है, वो भी तो चेंज हो रहा होगा। तो क्या हो रहा है इसमें, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है, चलो बताओ इसकी एक्सेस कहाँ से पास करेगी, कौन बच्चा मुझे बता सकता है? कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि हाउ टू लोकेट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। संदेशा बताओ कैसे निकालेंगे? मुझे उसकी लोकेशन पता करनी है, कहाँ पे होगी। कहाँ पे आएगी बताओ? परपेंडिकुलर बना देंगे। कहाँ पे बनाओ? तो बनाओ ना, बना सकते हो ना यार तुम लोग। हाँ बिल्कुल सही बनाया, ये कोने में ऊपर उधर ना, ठीक है। हाँ यहाँ पे आएगी। अरे तुमको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यार, आ जाएगी, खत्म बात है ना। वेलोसिटी पता तुमको, ये एंड नहीं पता कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो यार इसके अच्छा क्यों करने को समझ में आ रहा है कि वाई ड्राइंग परपेंडिकुलर। अभी बताया था आपको कि जब भी कोई बॉडी सेंटर ऐसे घूम रही होती है तो उस पॉइंट की जो रेडियस होती है ना, और जो वेलोसिटी होती है उसमें कितना एंगल होता है, 90 होता है ना यार। तुमको पता है कि कहीं यहाँ पे आएगी ऊपर। अच्छा और कोई पॉइंट पता है जिसकी वेलोसिटी पता है आपको? ये नीचे आ रहा है यार, तो चलो इसको यहाँ जाएंगे देते हैं। ये आ गया, बनाइए, समझे? तो ये हमारी क्या होगी, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या एज्यूम करोगे भाई कि पूरी बॉडी क्या कर रही है, रॉड जो है ना, जो रॉड है ये इसके और क्या कर रही है, ऐसे घूम रही, समझ गए? जैसे ये कोई पॉइंट हो गया, दिस इज पॉइंट, और ये रॉड है, और रॉड इसके और क्या कर रही होगी, ऐसे रोटेट कर रही होगी, सिर्फ रोटेट। क्लियर? ओमेगा निकाला था कल आपने? ओमेगा कैसे निकाला था मुझे बताओ जरा एक बार, सारे बच्चे रिकॉल करिए ओमेगा कैसे आया था, पीछे देख लो जाकर, देखो सारे बच्चे देखें और मुझे बताएं कि उन्होंने ओमेगा कैसे फाइंड किया था। ईशान बताओ, तुम्हें नहीं बताया था ओमेगा निकालने का तरीका? अलॉन्ग द लेंथ वेलोसिटीज होती थी सेम, वहां से मुझे इसकी वेलोसिटी मिल जाती थी। ओमेगा कैसे निकालते थे यार? जो ये वाला पॉइंट होता था, पीछे देखो भाई सारे बच्चे, ये पॉइंट इधर जा रहा होता था इधर, और ये पॉइंट इनको ऐड कर देते थे और लेंथ से डिवाइड कर देते थे। भूल गए? फिर आपको बताया था देखो ये वेलोसिटीज क्या होती हैं, इनका कोई रोल नहीं घुमाने में। किसका रोल है? इसका रोल है। तो ये यू का कॉम्पोनेंट आया था शायद, कितना आया था,
यू साइन थीटा था, मुझे लगा शायद, है ना। और ये v का कॉम्पोनेंट इधर आया था कितना, ये शायद v cos थीटा आया था। तो जब आपको ओमेगा निकलवाया था मैंने, तो मैंने बोला था कि यार इस पे ये रॉड ऐसे घूमेगी ना, तो यहाँ से बैठ के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये एंड कितने से आ रहा है, ऐसे करके निकाल ओमेगा। याद आ गया, लिखना नहीं है आपको, याद आ गया ना। अब देखो ओमेगा निकालने का तरीका पता है क्या है। अब पूरी बॉडी किस पॉइंट को घूम रही है बताओ, इस पॉइंट को घूम रही है। तो आप एक काम करिए, आप मुझे लेंथ बता दो कितनी है। कौन बच्चा बताएगा लेंथ कितनी है? बिल्कुल सही बोला आपने, लेंथ। ये एल कॉस थीटा कौन बोल रहा है? एल साइन थीटा आ गया। अब ये पूरी बॉडी स्काउट क्या कर रही है, घूम रही है। तो अगर तुमको इसका सेंटर पता है और एक पॉइंट पता है जिसकी आपको वेलोसिटी पता है, तो यहां पे लगा देते हैं v आर ओमेगा। तो बताओ यू कितना आएगा, कितना जाएगा? और समझ गया ना कैसे लगा दिया भाई ये? अरे ये तो कॉन्सेप्ट होता है यार, कि जहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस आती है उसके बाद पूरी बॉडी क्या कर रही होती है, हर पॉइंट घूम रहा होता है उस पॉइंट के अबाउट। तो यार ये घूम रहा होगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस होगी, तो क्या लगा सकते हो आप, v आर ओमेगा। क्या लिख सकते हैं आप, u इज एल साइन थीटा ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा सीधे आ गया, कितना आ गया बताइए? यही आंसर आया था, देखो आप, है ना। तो ये शॉर्टकट कर देता है, देखो कितना शॉर्ट कर दिया। कल हमने क्या किया था, पहले ये कॉम्पोनेंट निकाला, फिर कौन दोनों को ऐड किया, ऐड करके अपॉन एल किया। अभी हमें एक्सेस मिल गई है ना, उसको मैंने लोकेट कर लिया और मुझे पता है इसके बाद पूरी बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है। तो सीधे आंसर आ गया, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। समझ गए? क्लियर है भाई? अच्छा, कोई मुझे दूसरे एंड की वेलोसिटी बता सकता है आप? ये सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है यार? ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना, वो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। सेंटर निकाला, समझे, बॉडी वहाँ से घुमा दी, किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है तुमको, बस वहाँ से ओमेगा निकाल लो, फिर तुम किसी की भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे भाई? पूरी बॉडी क्या कर रही है, उसके बाद घूम रही है। चलो मुझे इस एंड की वेलोसिटी बताओ, व्हाट अबाउट दिस, कैसे निकालेंगे? अब मुझे पता है कि पूरी रॉड इसके बाद घूम रही है, तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकाली तो क्या करूंगा बताओ मैं? यार ये डिस्टेंस निकालूंगा नहीं निकालूंगा? कितनी आएगी बताइए? तो मुझे पता है कि अब इस पॉइंट पर बॉडी पूरी घूम रही है, तो बताइए इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी भाई? आर, अरे आर ओमेगा होता है ना यार, कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा। समझ गया? ओमेगा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो वैल्यू पुट कर दिया आप, तो एल कॉस थीटा इंटू यू बाय एल साइन थीटा। कितनी आगे वैल्यू? दिस इज यू कॉट थीटा। नोट कर लो भाई इसको। आगे बात समझे? अब आपके लिए होमवर्क हो गया नोट के लिए। अगला पार्ट, फाइंड स्पीड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। फाइंड स्पीड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। क्या करोगे बताओ? विशाल बताओ क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सिस से रॉड के मिड पॉइंट की क्या निकालेंगे? जो भी ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री लगा के निकालोगे आप, और उसको ओमेगा से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। समझे? तो ये आपको करना है घर पे क्वेश्चन, मुझे आंसर बताएंगे आप। अब किसी भी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हो आप, है ना, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसमें हो गया? लैडर में हो गया, है ना।
क्लियर पॉइंट, आगे बढ़े। फिर क्लियर कर लिया। इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन इन रॉड, है ना, रॉड में इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन इन रॉड। अब केस 1 डालिए इसमें। अगर ये वाला एंड इधर जा रहा है VA और ये वाला एंड इधर जा रहा है कितने से, VB से, तो कहाँ पे होगा बताओ इस पर, कहीं बीच में होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सिस ऐसे आएगी इस पॉइंट पे। ये लेंथ कितनी है, इसको L लेता है। चलो कौन बताएगा मुझे हाउ टू फाइंड, मुझे ये पता करना है एक्स कहाँ पे इसकी एक्सेस है। नहीं तो ओमेगा आ जाएगा। अभी मुझे एक्स लोकेट करना है कि इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस कहाँ पे है। सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचो तो सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं। हमें अभी एक्स पता करना है, एक्स कहाँ पे आएगा। थोड़ा सोचो भाई। इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी क्या कर रही होती है, सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही होती है ना। चलो अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सिस मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस नीचे, कहाँ से, ऊपर वाला एंड से नीचे कितना, एक्स। तो अब बताओ VA को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं VA को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं एक्स लिख सकता हूँ मैं, और मैं VB को क्या लिख सकता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, समझे। तो डिवाइड कर दो कितना देगा, ये आ जाएगी एक्सेस, समझ गए, नोट कर लो यहाँ से, यू कैन फाइंड एक्स। डिवाइड करना है दोनों इक्वेशन को। भाई इसको पूरी बॉडी घूम रही है ना, VX ओमेगा हो गया और VB कितना हो गया, L - X ओमेगा। तो एक्सेस बीच में आ जाएगी, क्लियर। किस केस में ओमेगा तो क्या था हमारा, वो U/L sin थीटा, देखो ऊपर जो आया है, ये दोनों सेम ही आएंगे। ओमेगा ओमेगा तो एक ही आएगा ना। अरे लिख लिया भाई, समझ गए, एक्स निकल आएगा आपका। अब किसी और पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहे हो तो क्या करोगे आप बताओ। जैसे मुझसे बोलता है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट P था यहाँ से y डिस्टेंस पे, बिल्कुल मालूम हो सका यार y पॉइंट वेलोसिटी कितनी है, तो मुझे y पॉइंट वेलोसिटी निकालनी होती तो मैं क्या करता बताओ, मैं y को कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ से ओमेगा भी निकाल सकता हूँ मैं। क्यों यार, दो ही तो नोन है, कौन कौन नोन है बताओ, x एंड ओमेगा, और क्या ये नोन हो गया ना यार। तो यहाँ से x निकल आएगा, ओमेगा निकल आएगा, किसी भी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हो आप। बस कहाँ बैठ के देखोगे, फिर यहाँ से उसकी डिस्टेंस निकालोगे, सीधे ओमेगा से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, किसी पॉइंट की आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड। ठीक है, तो ये केस होगा जब दोनों एंड कहाँ जा रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका सेकंड केस लिखिए आप। सेकंड केस में क्या है कि दोनों पॉइंट्स किधर जा रहे हैं, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ये VA है और ये VB है। अब बताओ एक्सेस कहाँ पे आएगी यार, रॉड ऐसे चली हुई ना, तो एक्सेस कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी। इन दोनों पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहाँ से जाएगा बताओ, कहीं यहाँ से आ गया। चलो हाउ टू फाइंड दिस एक्स,
बताओ भाई अनुष्का क्या करेंगे? सर इसमें वीवी को लिखेंगे x ओमेगा और v को l प्लस x। बिल्कुल सही। वीवी को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस x है, लिखेंगे x ओमेगा, है ना। और वी को क्या लिखेंगे बताइए आप? x, और ये कितना है? l। कितना हो गया बताइए? x प्लस l ओमेगा 3। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, है ना। डिवाइड मार दो, x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप दोनों फाइंड कर सकते हो, किसको किसको, x को भी और ओमेगा को भी, ठीक है। हाँ हाँ, मिड पॉइंट का यार भाई मुझे आंसर नहीं पता है, वो एल निकालना पड़ेगा। कितनी आ रही मिड पॉइंट की लेंथ? अच्छा तुम लोग मिड पॉइंट का पिछले वाले का आंसर बताएगा कोई? सर दो u बाय sin। मैं तो लैडर में पूछा था वो वाला क्वेश्चन। सर उसमें दो नहीं आना चाहिए। दो कैसे आएगा? एक पॉइंट की एक ही उस पे। दो अगर जैसे वहाँ से l sin थीटा हो गया तो बाय तो वर्स लगाएंगे तो वहाँ पे l sin थीटा की कंपोनेंट आएगा और वहाँ से l cos थीटा आएगा सर। u बाय sin थीटा आ गया। मुझे आंसर नहीं पता अभी उसका, सभी डिस्कस करेंगे उसको। अरे ये समझ के भाई तुम लोग ये निकालोगे एक्सेस। फिर लेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट क्या? रोलिंग मोशन। रोलिंग पहले कराया आपको? नहीं कराया? हाँ, रोलिंग नहीं करा अभी, ठीक है। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन ब्रैकेट में काइनेमेटिक्स, ठीक है। रोलिंग मोशन ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स, क्योंकि इसके बाद डायनामिक्स भी आएगी, तो अभी हम लोग सिर्फ काइनेटिक्स के पार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। रोलिंग मोशन, काइनेमेटिक्स। एक व्हील पकड़ते हैं, ठीक है, बाइक का व्हील। रोलिंग का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, रोडिंग। रोलिंग का एग्जांपल?